Hey everyone, this is me Shilpa Maheshwari, your tutor, and I am welcoming you all on my YouTube channel, The Linguistic Master. So today we are going to study about language death, its effect, its causes, and types, as well the small definitions of the related to the language death. Okay, so before starting the video, I just want to say something that to subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the bell icon. Okay, so that you can get all the latest updates, coming latest update on this channel. And don't forget to like the channel, don't forget to share it, because if you like then please don't कंजूसी नहीं कीजिएगा, ज़रूर like कर लीजिएगा. Okay, thank you. So let's get start. Okay, so now here you can see causes and effects of language death. So let's learn firstly the causes of the language death. A language dies when nobody speaks it more. लैंग्वेज की डेथ कब होती है? जब कोई लैंग्वेज को बोलना बंद कर देता है तो लैंग्वेज की डेथ हो जाती है. या तो फिर उसकी ये होती है कि जब लैंग्वेज के स्पीकर्स ही मर जाए, यानी कि लैंग्वेज के जो वो उस लैंग्वेज को बोलने वाले जो स्पीकर्स हैं उनकी डेथ हो जाए, तो उसकी जो है वो लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है. या फिर किसी भी मुल्क का जो पॉलिटिकल पावर है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही हमारी लैंग्वेज का साथ ना दे, उसको सपोर्ट ना करे, तो वो ऑब्वियसली सप्रेस्ड हो जाती है, वहीं पर ही वो ख़त्म, ग्रेजुअली वो ख़त्म हो ही जाती है लैंग्वेज. तो ये भी एक कॉज है. जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे गवर्नमेंट ने जो वो उर्दू को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी होती, तो आज फॉर्म्स वगैरह में भी उर्दू लैंग्वेज यूज़ की गई होती. लेकिन नहीं, यहाँ पर नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरीक़ों से इंग्लिश यूज़ की जाती है. इवन कि हम ये समझते हैं कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये है भी क्योंकि इसको इम्पोर्टेंस दी गई है, इसने अपनी मेहनत से इम्पोर्टेंस वो हासिल की है. तो इस तरीके से जैसे कि पहले बंगालीज थे जो कि ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, फिर सेपरेशन हो गया, जब भी कि उन्होंने ये लड़ाई की थी कि हमारी लैंग्वेज को, बंगाली लैंग्वेज को जो है वो क्या किया जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, उनको जो वो नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए. तो वो कैसे नहीं बनी? क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इस वजह से वो नहीं बन पाई. सो और एक ये रीज़न है कि जब किसी लैंग्वेज के डोमेन, किसी लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशन उस अपनी ही लैंग्वेज का साथ नहीं देते और वो दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं, या दूसरी लैंग्वेज उनको उसको रिप्लेस्ड कर देती है, अपनी पावर से रिप्लेस कर देती है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, लैंग्वेज की डेथ हो जाती है, यानी कि वो लैंग्वेज बहुत ही कम यूज़ की जाती है. Sorry. Now, a process that affects speech communities where the level linguistic competence that speakers possess a given language variety is decreased. जब अगर हम इस पॉइंट को अपने वे में लें तो ये भी है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा जो वो कह सकते हैं इफेक्ट स्पीच कम्युनिटी जो कि बहुत ही कम लैंग्वेज यूज़ करे, तो वो लैंग्वेज की जो वैरायटीज़ हैं, लैंग्वेज के जो रूल्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, यानी कि उसके कॉम्पिटेंस, उसके परफॉर्मेंस पर फ़र्क आ जाता है, उसके रूल्स और उसके रेगुलेशंस लैंग्वेज के डेड होने लग जाते हैं. वो सब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम लैंग्वेज को कितने और किस तरीके से उसको जो वो इनक्रेज करने की कोशिश कर रहे हैं या इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो ये सारे के सारे हमारे लैंग्वेज डेथ के कॉजेज हैं. अब हम आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स के ऊपर. अब इसके इफ़ेक्ट्स कैसे पड़ते हैं कि जैसे कि इफ़ेक्ट कैसे होगी अगर एक लैंग्वेज की डेथ हो गई, अब उसके इफ़ेक्ट कैसे पड़ गए कि जो आपकी आने वाली जनरेशन है उसको पता ही नहीं होगा कि हमारी ये लैंग्वेज थी भी. रूल्स और रेगुलेशंस और या तो फिर लैंग्वेज बोलना, यूज़ करना तो दूर की बात है, उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि हमारी ये लैंग्वेज भी थी. सो he or she will not be able to recognize or learn the native language. वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होगा उस चीज़ से. ठीक है, तो ये इसका मेजर इफेक्ट है कि आपकी आने वाली जनरेशन्स को नो हाउ भी नहीं होगी लैंग्वेज के बारे में, इवन दो कि आप लोग भी वो लैंग्वेज भूल जाते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हम फॉरेन जा रहे होते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज को साइड करके हम उनको करते हुए, तो इस तरीके से जैसे स्लोली यहाँ से लोग पढ़ के फॉरेन चले जाते हैं और वो वहाँ पर जाके वो लैंग्वेज फॉलो करते हैं, तो वो लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज को भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, तो इस वजह से लैंग्वेज डेथ होती है. ये भी एक कॉज है लैंग्वेज डेथ का. ठीक है, सो नाउ हेयर यू कैन सी द मेनली 4 टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज डेथ. नंबर फर्स्ट यू कैन सी ग्रेजुअल डेथ. अब ग्रेजुअल डेथ इस चीज़ को इन्वॉल्व करता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली एक लैंग्वेज के ऊपर दूसरी लैंग्वेज
ओवरकम कर ले, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज है वो रिप्लेस हो जाए दूसरी लैंग्वेज के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर उर्दू स्पीकर्स, राइट। सो अगर हम हमारी उर्दू स्पीकर के ऊपर कोई और लैंग्वेज जब वो ओवरकम कर ले तो क्या होगा कि उर्दू के जो बोलने वाले हैं वो उर्दू को बोलना कम कर देंगे और लैंग्वेज आराम आराम से कम होती चली जाएगी। इस तरीके से कुछ ऐसे लोकल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि लेट्स से सराइकी हो गई, या एक ढाट की भी लैंग्वेज है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं, अगर ये क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, क्योंकि इनके स्पीकर्स अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा नहीं देते। इनको शेम फील हो रही होती है जब ये बाहर कम्युनिटी में, आई मीन टू से बाहर सोशल इन्वायरमेंट में ये अपनी लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं। या फिर इवन दो के सिंधी स्पीकर्स जब सिंधी बोलते हैं तो उनको बाहर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है समटाइम के उर्दू स्पीकर के सामने हम उर्दू ही बोलें तो वो बेहतर है, या इंग्लिश वालों के सामने हम इंग्लिश ही बोलें तो वो ही बेहतर है। क्यों उर्दू वाला सिंधी नहीं बोल सकता, ये हम नहीं सोचते हैं, बट ये होता है कि हम अपनी लैंग्वेज को स्विच कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आ जाती है सडन डेथ। अब सडन डेथ यानी कि लैंग्वेज अचानक से बिल्कुल डेथ हो जाए उसकी लैंग्वेज की। जैसे कि हम कह सकते हैं द लास्ट स्पीकर देन इज मोनोलिंगुअल इन द डाइंग लैंग्वेज एज विद। अब ये क्या होता है हमारे पास कि जब लैंग्वेज का स्पीकर सडनली वो लैंग्वेज जो है वो किसी डिज़ास्टर की वजह से या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे वो लैंग्वेज ख़त्म हो जाए बिल्कुल, तो उसका कोई वजूद ही नहीं रहता, उसका कोई फाउंडेशन, उसकी कोई बेस ही नहीं रहता उस लैंग्वेज का। वो लैंग्वेज आपकी सडनली ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि आपको पता हो कि मोहनजोदड़ो में लैंग्वेज लिखी गई है जो कि अभी तक नहीं पता चली। अब देखें वो लैंग्वेज सडनली ख़त्म हो गई कैसे, क्योंकि उस लैंग्वेज के स्पीकर जो है वो सडनली उनकी एक डिज़ास्टर में सबकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। रेडिकल डेथ इज व्हेन अ कम्युनिटी स्टॉप्स स्पीकिंग देयर लैंग्वेज आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल after the massacre of the thousands of Indians in El Salvador in 1932, speakers इसमें क्या हुआ था कि स्टॉप स्पीकिंग देयर लैंग्वेज एज नॉट बी आइडेंटिफाइड एज इंडियंस, यानी कि उन्होंने इस तरीके से अपनी जब वो लैंग्वेज बोली थी कि जैसे उन्होंने आइडेंटिफाई ही नहीं किया अपनी लैंग्वेज को। तो ये रेडिकल डेथ हो जाती है कि जैसे कि व्हेन अ कम्युनिटी स्टॉप्स स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, जब वो अपने ही सेल्फ डिफेंस के लिए एक कम्युनिटी लैंग्वेज अपनी बोलना बंद कर दी। जैसे कि यहाँ पर इंडियंस का एग्जांपल दिया गया है, तो इन्होंने भी शायद ऐसा ही कुछ किया होगा, बल्कि किया है कि उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स अडॉप्ट कर लिए जो कि उनके नहीं थे, जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन थे, जो कि उनकी अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज बना ली। तो अब जो उनकी अपनी लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल ही ज़्यादा सप्रेस्ड हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए। तो ऐसे हम अपनी लैंग्वेज के साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो ये रेडिकल डेथ हो गई। अब बॉटम टू टॉप लैंग्वेज डेथ कैसे होती है, इज व्हेन लैंग्वेज ceases is to be used as a medium of conversation but may survive in special use like religion और folk songs। जैसे कि लैंग्वेज जो वो, अगर मैं इसका सिंपली अगर आपको कहूँ कि घर से ही लैंग्वेज की डेथ हो जाए, यानी कि बॉटम टू टॉप, यानी कि जो लोअर केस होता है, जैसे कि हमारा होम है, लोकल एरिया जैसे हम कह सकते हैं जहाँ पर लैंग्वेज हम अपनी एमटी यानी कि मदर टंग यूज़ करते हैं, तो वहीं पर ही हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, वो लैंग्वेज वहीं पर ही हमारी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो उस लैंग्वेज के आगे बढ़ने के तो चांसेस ही नहीं होते। ठीक है, अब उस लैंग्वेज में हम जैसे कि अगर क्या कह सकते हैं, कोई फोक सॉन्ग्स अपनी लैंग्वेज में या कोई नात वगैरह या ऐसी कोई चीज़, वो तो हम गा सकते हैं, लेकिन वो किसी और को नहीं सुना सकते, कुछ और उसकी पब्लिसिटी नहीं हो सकती वीकेंड से, यानी कि हमारी अपने ही घर से उस लैंग्वेज की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। एंड आई जस्ट होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हुई होगी। ओके, सो नाउ दिस इज़ आवर लास्ट स्लाइड। इस पे मैंने जस्ट ये हमारी, आई डोंट थिंक कि ये हमारे लैंग्वेज डेथ से रिलेटेड है, बट ये थोड़ी सी 3-4 डेफिनेशंस, मुझे कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने सोचा कि आपको नो हाउ दे दूँ इसका। लैंग्वेज मेंटेनेंस, अब ये क्या होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लैंग्वेज को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, अपने रीजनली हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। अब ये कह रहा है कि लैंग्वेज मेंटेनेंस denotes the continuing use of language in the face of competition from regionally and socially more powerful language। अब देखिए, लैंग्वेज मेंटेनेंस क्या होता है,
कि अगर हम अपनी लैंग्वेज को इतनी वैल्यू दे दें कि वो इतनी पावरफुल हो जाए कि हम उसको रीजनली कॉम्पिटिटिव बना दें, रीजनली हम उसको बोलने लग जाएं, अपने रीजन में अपने खित्ते में हम उसको लैंग्वेज को बोलने लग जाएं, कंटिन्यू करें, जैसे कि डिनोट्स द कंटिन्यूइंग use of language in the face of competition from a regionally and socially for more powerful। ये ना डर हो हमें कि हम लैंग्वेज को बाहर जाते हैं तो अगर हमारे इर्द गिर्द हमारी फैमिली है लेकिन फैमिली के बाहर दूसरी फैमिली है जो कि वो फैमिली यूज़ नहीं करती हमारी लैंग्वेज, तो हम उनके सामने अपनी लैंग्वेज को छोड़ दें, हम कुछ और ही लैंग्वेज में बात करते हैं, तो ये बात गलत हो जाती है। लेकिन अगर हम उन्हीं के सामने अपनी लैंग्वेज में अपनी फैमिली से बात करें तो वो लैंग्वेज मेंटेनेंस है, यानी कि हम किस तरीके से लैंग्वेज को मेंटेन हमने किया हुआ है। होप इट मस्ट बी क्लियर। लैंग्वेज शिफ्ट कैसे होता है अब ये क्या कैसे होती है, इज द ऑपोजिट ऑफ दिस, इट डिनोट्स द रिप्लेसमेंट ऑफ वन लैंग्वेज बाय अनदर एज प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी में ही हम अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करते, जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज को शिफ्ट कर दें, ठीक है, लैंग्वेज का कोड स्विच कर दें या फिर उसको शिफ्ट कर दें, जैसे कि मैंने ये लैंग्वेज डेथ से थोड़ा रिलेटेड करता है, लिंक करता है ये कि ये थोड़ा अपोजिट है, जैसे कि मेंटेनेंस के अपोजिट है, जैसे कि मेंटेन नहीं करनी है यहाँ पर हमें लैंग्वेज शिफ्ट में हमें क्या करनी है यहाँ पर शिफ्ट ही कर देनी है, यानी कि लैंग्वेज हमारी शिफ्ट ही हो जाए, अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट कर दें किसी और लैंग्वेज में या फिर हम किसी और लैंग्वेज के अडॉप्शन कर दें, यानी कि उनके रूल्स रेगुलेशन को इतना अपना लें कि अपनी लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशन को अनफॉलो करने लग जाएं। अब हमारे पास लैंग्वेज डेथ आता है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा मेरी लास्ट स्लाइड से कि क्या होता है कि लैंग्वेज डेथ जब इज द कम्युनिटी इज द लास्ट वन इन द वर्ल्ड टू यूज़ दैट लैंग्वेज, यानी कि वो कम्युनिटी जो कि लैंग्वेज वर्ल्ड में आखिरी हो वो यूज़ करने के लिए, उसके बाद कोई कम्युनिटी उस लैंग्वेज को यूज़ ना करे तो ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज की डेथ हो जाती है। एंड होप दैट इट्स क्लियर टू यू। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है आपको सो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर रिप्लाइंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।